इंडिया के कार मार्केट में आज भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर मारुति सुजुकी ने कब्जा कर रखा है, करीब 40% के आसपास। सारी ही कार कंपनीज कई डेकेड से अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन अभी भी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में इतनी बड़ी खाई है। अब मारुति सुजुकी के इतने ह्यूज मार्केट शेयर के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे एक सीक्रेट सॉस है इनका ह्यूज सीएनजी पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल ईयर 2025 की फ्यूल वाइज कार सेल्स देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा सीएनजी कार्स मारुति सुजुकी ने ही बेची हैं, अपनी टोटल सेल्स की करीब 34%। और उसके बाद सीएनजी में दूसरे नंबर पर hyundai और थर्ड पर सीएनजी सेल्स में टाटा आती है। और इंडिया में आज जितनी भी टोटल सीएनजी कार्स हैं ना, उनमें मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर अकेले 70% से भी ज़्यादा है। यानी साफ है कि इंडिया में बड़े मार्केट शेयर के पीछे सीएनजी कार सारे ही कार ब्रांड्स के लिए बहुत अहम रोल निभाती हैं। लेकिन इस पूरे सीएनजी सीन से महिंद्रा पूरी तरह से गायब है। अब सवाल यह है कि सीएनजी कार्स की जब इतनी भयंकर डिमांड है और इनकी दम पर अच्छा खासा मार्केट शेयर खींचा भी जा सकता है, तो महिंद्रा क्यों सीएनजी कार्स नहीं बना रही, जबकि रिसेंट ईयर्स में महिंद्रा बैक टू बैक बेहद ही ग्राउंड ब्रेकिंग कार्स लॉन्च कर रही है और ये साबित कर रही है कि उसके पास कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस है। तो फिर एक सीएनजी कार लॉन्च करने में क्या दिक्कत है? सीएनजी कार्स ना बनाने की जिद पर महिंद्रा क्यों अड़ी हुई है? इसके पीछे के सारे सीक्रेट रीजंस हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सीएनजी कार्स के एप्लीकेशन समझने होंगे। दरअसल सीएनजी कार्स फ्यूल इकोनॉमी और कॉस्ट एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करती हैं, और इसका एक सबसे बड़ा डाउनसाइड भी है कि सीएनजी कार्स को फ्लीट सर्विसेज एंड कमर्शियल सेगमेंट में भयंकर यूज किया जाता है। और जब कोई एस्पिरेशंस बेचता है तो फिर प्रैक्टिकलिटी नहीं, परसेप्शन बहुत मायने रखता है, जस्ट लाइक द पॉलिटिक्स। आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिनके सीएनजी मॉडल्स के दुरुपयोग के कारण उनकी इमेज ही कैब वाली बन चुकी है, और महिंद्रा इसी परसेप्शन के अपनी ब्रांड इमेज पर छींटे भी नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि महिंद्रा ये सिर्फ कहती नहीं है बल्कि उनके पोर्टफोलियो से भी दिखता है कि वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड है। और इसलिए महिंद्रा बजट कार्स बनाती ही नहीं है। ये एस्पिरेशनल वैल्यू महिंद्रा के प्रोडक्ट रेंज में हमेशा से ही मौजूद रही है, और उसके लिए उनकी कार्स एक हाई एंड प्राइस की मोहताज नहीं है। लाइक एक टेस्टफुली मॉडिफाइड महिंद्रा बोलेरो को देखकर कौन नहीं एस्पायर करेगा कि यह आपके गैराज में भी हो। महिंद्रा ने अपना पोर्टफोलियो ऐसे मेंटेन किया है कि उनकी ऑलमोस्ट सारी ही कार्स के लिए आप और हम एस्पायर भी करते हैं और अधिकतर लोग ओन भी कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एस्पिरेशनल बट प्रैक्टिकल परचेस, ना कि एक ऐसी एस्पिरेशन जो ऑलमोस्ट सभी को एक लैम्बोर्गिनी उरुस को देखकर होती है, मगर 99.99% लोग इसे कभी खरीद ही नहीं सकते। और महिंद्रा अपनी इसी प्रैक्टिकल एस्पिरेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। इंडिया टुडे से बातचीत में महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट ने सीएनजी कार्स के सवाल पर पिछले साल कहा था कि हमारा फोकस हमेशा से एसयूवीज ही रही हैं, एंड एसयूवीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। और यही बात इसी साल दिसंबर में महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस हेड आर वेलुस्वामी ने भी कही कि वो मास मार्केट में नहीं घुसना चाहते, और सीएनजी ही नहीं बल्कि एमपीवी सेगमेंट में भी महिंद्रा का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी महिंद्रा का क्लियर स्टैंड है कि सीएनजी पावर ट्रेन्स उनके डीएनए में फिट नहीं बैठते। एंड फ्यूल वाइज देखें तो प्योर एसयूवी पोर्टफोलियो होने की वजह से महिंद्रा का डोमिनेंस डीजल में सबसे ज़्यादा है। नंबर्स इस बात की गवाही देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में महिंद्रा की टोटल कार सेल्स में वूपिंग 77% सेल्स केवल डीजल मॉडल से ही हुई हैं। और इसी साल इंडिया में टोटल डीजल कार्स जो सेल हुई हैं उनमें अकेले महिंद्रा का शेयर 55% का है। यानी महिंद्रा इंडियन कार इंडस्ट्री में अल्टीमेट डीजल डॉन है। और डीजल में महिंद्रा की डोमिनेंस को मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया है, उसे भी आप जरूर देखना, लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में है। महिंद्रा डीजल पर इतना फोकस क्यों करती है? उसका रीजन है पावर एंड परफॉर्मेंस। एसयूवीज के लिए डीजल इंजन अनमैचेबल पंच और एक्सेलरेशन ऑफर करते हैं। एंड डीजल इंजन की यूएसपी होती है इनका लो एंड टॉर्क, जो हल्के से थ्रॉटल टच पर भी गजब का टग ऑफ पावर प्रोवाइड करते हैं। और ये वही यूएसपी है जिस पे महिंद्रा कतई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और जहां मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर्स डीजल को पूरी तरह से डिच कर चुके हैं या धीरे धीरे करते जा रहे हैं, महिंद्रा डबल डाउन ऑन देम। पावर एंड परफॉर्मेंस को लेकर महिंद्रा कितनी सीरियस है ये उनके पेट्रोल लाइनअप को देखकर भी एकदम क्लियर झलकता है, क्योंकि इनके जीडीआई पेट्रोल इंजन की भी यही यूएसपी है, लो एंड टॉर्क, जिसके लिए कभी पेट्रोल इंजन जाने ही नहीं जाते थे। लेकिन महिंद्रा ने अंधा पैसा और इंजीनियरिंग फोर्स लगा दी पेट्रोल इंजन से डीजल जैसा लो एंड टॉर्क एंड परफॉर्मेंस निकालने के लिए। एग्जांपल के लिए आप महिंद्रा थार का पेट्रोल इंजन ही देख लें तो ये 2 लीटर का जीडीआई इंजन 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इतना मैसिव टॉर्क सिर्फ 1500 आरपीएम से ही मिलने लगता है।
यानी एक पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी इसका लो एंड और मिड रेंज टॉर्क इतना ज़्यादा है जो पेट्रोल इंजन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग है। और टॉर्क ही नहीं, परफॉर्मेंस में भी महिंद्रा के पेट्रोल इंजन को सेगमेंट में कोई छू तक नहीं पा रहा है। स्कॉर्पियो एन में आपको 15 लाख रुपए में ही 200 bhp का इंजन मिलने लगता है, वो भी 370 न्यूटन मीटर स्टॉक के साथ। ये सिर्फ महिंद्रा के ही साथ पॉसिबल है। हालांकि पावर और परफॉर्मेंस पर इतना फोकस करने की वजह से ही सबको महिंद्रा की गाड़ियों से खराब माइलेज की शिकायत रहती है, लेकिन बावजूद इसके भी महिंद्रा इंडिया का फेवरेट लाइफस्टाइल ब्रांड है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर महिंद्रा की टोटल कार्स में 77% सेल्स सिर्फ डीजल की ही हो रही हैं, तो फिर ये सरकार के कैफे नॉर्म्स कैसे मीट कर पा रहे हैं। कैफे नॉर्म्स यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये बेसिकली भारत सरकार की ओर से लगाए जाने वाले रेगुलेशंस हैं कार मैन्युफैक्चरर्स पर, जिसमें कार ब्रांड के लिए एक फिक्स टारगेट सेट किया जाता है कि एक साल में उसकी टोटल सोल्ड कार्स पर किलोमीटर कितना एवरेज CO2 एमिशन करेंगे और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देंगी, ताकि पोल्यूशन और ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके। और अगर कोई कार कंपनी इन टारगेट्स के अंदर अपना एमिशन नहीं रख पाती तो उस पर बहुत भारी भरकम जुर्माना भी लगता है। कैफे नॉर्म्स को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में अपनी इस वीडियो में समझाया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब मारुति, hyundai एंड टाटा तो अपनी CNG कार्स के दम पर कैफे टारगेट्स अचीव कर लेती हैं, तो महिंद्रा इतनी डीजल कार्स बेचकर और बिना CNG के ये टारगेट कैसे मीट कर पा रही है। तो इसके लिए महिंद्रा ने मेंटेन किया है अपना बेहतरीन EV लाइनअप। आज महिंद्रा के पास डीजल के साथ बहुत ही एस्पिरेशनल इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है, BE6, XEV9e और अब 9S। और अपनी इन कार्स के दम पर महिंद्रा ने EV स्पेस भी हिला रखा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक कार्स के दम पर महिंद्रा ने पिछले फिस्कल ईयर में 11% का शेयर हासिल कर लिया था। और इस कारण महिंद्रा कैफे नॉर्म्स के अंडर अपने CO2 एमिशंस को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर पाई। अब अपने पावर एंड परफॉर्मेंस वाले DNA को सिर्फ आइस इंजन ही नहीं बल्कि महिंद्रा की EVs में भी देखने को मिलता है। महिंद्रा की BE6, XEV9e और XEV9S में भी अल्टीमेट पावर मिलता है। इनमें भी 282 bhp तक का पावर मिल रहा है। अब यही पावर एंड परफॉर्मेंस फर्स्ट अप्रोच CNG के साथ पॉसिबल ही नहीं है, एंड हेंस महिंद्रा CNG कार्स के लिए पूरी तरह से नो कह देती है। अब आप ऐसा कतई ना सोचें कि महिंद्रा के लिए CNG कार्स बनाना कोई इंजीनियरिंग चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा के बस की ही नहीं है CNG पावर ट्रेन्स डेवलप करना। इनफैक्ट महिंद्रा अपने कमर्शियल फ्लीट्स लाइक बोलेरो पिकअप में CNG पावर ट्रेन सालों से बेच रही है, फिर चाहे वो 3 व्हीलर्स के छोटे इंजन हों या बड़े पिकअप ट्रक्स हों। महिंद्रा बहुत ही रिलायबल CNG इंजन बनाकर दे रही है। साफ है कि अपनी कार्स में CNG ऑफर ना करना महिंद्रा के लिए इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, बल्कि ये महिंद्रा की एस्पिरेशन एंड ब्रांड इमेज को लेकर क्लियरिटी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हाइप भी कर दें। और हाँ, मैं थ्रॉटल थिंक के इंस्टाग्राम पेज पर भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी इनसाइट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव रील्स डालता हूँ, इसलिए आप एक बार इंस्टा पेज पर भी विजिट करके ज़रूर देखें। दावा है आप फॉलो ज़रूर करेंगे, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं।